केवल प्रयास ही नहीं, जिद भी होनी चाहिए सफलता पाने के लिए। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे आप सभी, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अगर तुम्हारा सपना है कि हम ये बनेंगे तो उसके लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ेगा। पागल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। राउल्ट का नियम टॉपिक रहेगा। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसकी मतलब व्युत्पत्ति जो हुई थी 1877 ईस्वी में वैज्ञानिक राउल्ट ने किया था। इसकी जो व्युत्पत्ति की थी 1877 ईस्वी में वैज्ञानिक राउल्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है। सन 1877 ईस्वी में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायक में घोलकर तन विलयनों के वाष्प दाब के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है। इस नियम के अनुसार तुम्हारे पास में राउल्ट का नियम था क्या, पहले देख लो। राउल्ट का जो नियम था हमारे पास P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारे पास में राउल्ट का नियम था। ये हमारे पास राउल्ट का नियम था। अच्छा, डिफिनेशन जो लिखने को आती है वो डिफिनेशन हम लिखेंगे कैसे, देखो इधर पहले डिफिनेशन कैसे लिखें। ये जो तुम्हारे पास में है, ये इतना बात समझ में आई। ये जो हमारे पास में है, ये जो हमारे पास में है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, ये जो हमारे पास में है, ये तुम्हारे पास में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये तुम्हारे पास में क्या है, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या तुम्हारे पास में, कुल मोलों की संख्या। अच्छा, इसे हम स्मॉल n प्लस कैपिटल N को हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान में कैपिटल N। ये भी हम बना सकते हैं। बात आई समझ में। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। बात आई समझ में। क्या बताया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, के बराबर होता है। यही तुम्हारे पास में क्या है, राउल्ट का नियम है। क्या बताया हमने, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो देखो डिफिनेशन लिखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, का अनुपात के बराबर होता है। ये तुम्हारे पास में क्या है, डिफिनेशन है। अच्छा, वैसे भी लिख सकते हैं हम, विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फार्मूले से डिफिनेशन निकालना सीख लीजिए। बात आई समझ में? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है। यह तुम्हारे पास में राउल्ट का नियम है। देखो, अच्छा, अब एक चीज तुम्हारे पास में आती, ये जो तुम्हारे पास में है क्या है, विलेय। ये तुम्हारे पास में है क्या, विलायक। विलेय के मोलों की संख्या, अच्छा, ये तुम्हारे पास में विलायक के मोलों की संख्या। इतनी बात आई समझ में? स्मॉल एन को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला भार बटे अणुभार। अब देखो, यही कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम तुम्हारे पास, उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या बन जाएगा, P0 माइनस PS अपान में कितना, P0 इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम अपान में कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। तो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर। P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, फार्मूला। क्या बन गया, फार्मूला। अच्छा, किसको क्या कहते हैं ये लिख लो, लिख लो। जहां P0 जो तुम्हारे पास में है, जहां जो P0 तुम्हारे पास में है, उस शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS जो है वो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल डब्ल्यू जो है विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल एम विलायक का अणुभार, मोलर द्रव्यमान। ये तो इतनी चीज तुम्हारे पास में हुई, ये फार्मूला है। बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत अगर हो तो तुरंत बताओ। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है। किसके? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यही राउल्ट ने कहा था। और इसी पे तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए, न्यूमेरिकल आता है। बात आई समझ में? ये तो तुम्हारे पास में था रूल, किसका? राउल्ट का। ये तो रूल था तुम्हारे पास में। अब आती हैं राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं। पहली सीमा तुम्हारे पास में क्या है? यह नियम अति तन विलयनों पर लागू होता है। यह नियम अति तन विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। दूसरा तुम्हारे पास में
दूसरा क्या, यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनके अवाष्पशील पदार्थ घुले हों, जिनमें, मतलब उन विलयनों पर लागू होगा, उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों, अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। तीसरा तुम्हारे पास, तीसरा जो है, वाष्प दाब मापन के दौरान तापक्रम स्थिर होना चाहिए। वाष्प दाब मापन के दौरान तापक्रम स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तन पर वाष्प दाब परिवर्तित होता है। ताप परिवर्तन पर वाष्प दाब परिवर्तित होता है। बात आई समझ में? तो ये तुम्हारे पास में कुछ थी राउल्ट नियम की सीमाएं जो हमने बता दी तुमको। ये क्वेश्चन अगर आएगा तुम्हारे पास में तो 2 नंबर से 3 नंबर में आएगा, 2 या 3 नंबर का आएगा। अगर राउल्ट नियम की सीमाएं पूछेगा तो 2 नंबर में तुमसे राउल्ट नियम की सीमाएं पूछेगा। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो राउल्ट का नियम और सीमाएं दोनों पूछ लेगा तुम्हारे पास, दोनों तुमसे डिराइव करने के लिए कहेगा। बात आई समझ में इतनी? तो ये हमारे पास था राउल्ट का नियम। अब आते हैं न्यूमेरिकल राउल्ट के नियम पे, वो मैं बताता हूं नेक्स्ट डे आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे पास में राउल्ट नियम के न्यूमेरिकल रहेंगे। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीना है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीतने का मजा तब ही आता है, जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अभी से वो होना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे।